हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ होम्योपैथी विधि से डर्मेटोमायोसिस नाम की बीमारी का उपचार, उस बीमारी के बारे में आपको जानकारी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हम। डर्मेटोमायोसिस या डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी जो है पिछले साल काफ़ी चर्चा में आई थी, क्योंकि इससे एक बहुत ही फेमस अदाकारा सुहानी भटनागर की मृत्यु हो गई थी और ये बीमारी तब काफ़ी चर्चा में आई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीमारी उसी साल से अस्तित्व में है, ये बीमारी बहुत पहले से अस्तित्व में है। तो डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी है क्या, इसकी पहचान क्या है? तो सबसे पहले तो ये बीमारी जो है, इसकी पहचान जो है, ये चमड़े पर ही दिखते हैं। चमड़े पर इसके एक विशेष प्रकार के उद्भेद निकलते हैं जो हाथ पर, पैरों पर, छाती पर, गर्दन पर, कमर पर, ये कहीं भी निकल सकते हैं। इसकी कोई निश्चित जगह नहीं है। ये लाल रंग के या गुलाबी रंग के दाने निकल सकते हैं और काफ़ी इसमें जलन होती है। धीरे धीरे जो है हमारे जो मसल्स है, जो मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम को संचालित करती है, वो मसल्स धीरे धीरे एक तरह से हार्ड होने लगती है, जाम होने लगती है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अपना लॉस करने लगती है। इसमें बुखार भी आ सकता है, काफ़ी थकान, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स है। ऐसा नहीं है कि इसी बीमारी में सिम्टम होते हैं। इसलिए किसी को ऐसे सिम्टम दिखाई दे तो उन्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सीधे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना है। अब हम आपको बताते चले कि इस बीमारी का कारण क्या है। एलोपैथी व्यू से इसका ठीक कारण आज भी पता नहीं चल पाया है। फिर भी चिकित्सा विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम हमारा दो वे में काम करता है। जैसे ही कोई बाहरी विषाणु घुसता है शरीर के अंदर, या अंदर से ही क्रिएशन अगर होना शुरू होता है, तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम उस समय उसमें से एक प्रोटीनस एक सब्सटेंस एक्टिवेट होता है जो बी सेल में निर्माण होता है, एंटीजन। और वो एंटीजन जो है एक्साइट करता है एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज है, जो कि विषाणु को मारना है, वो अपनी मेमोरी लॉस कर जाती है, अपनी मेमोरी खो देती है और स्वस्थ सेल, स्वस्थ टिश्यू और अस्वस्थ सेल, अस्वस्थ टिश्यू में वो भेद नहीं कर पाती। मतलब वो बस मारना जानती है और मारते जाती है, और बस तमाम उस सेल और टिश्यू को मारते जाती है। इसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी हम कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इम्यून सिस्टम के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बस यहाँ इतना ही जानिए कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है और इसमें हमारी बी सेल जो कि एंटीजन का निर्माण करती है, और टी सेल जो कि किलर सेल का निर्माण करती है। तो टी सेल जो मेमोरी प्रदान करती है, वो वहीं से इसका जो है असंतुलन हो जाता है और वो मेमोरी नहीं दे पाती। इसलिए वो किलर सेल जो है मारते जाती है, सारे सेल को मारते जाती है। मैंने बताया कि इसका ठीक कारण अभी भी पता नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक के इन्वेंशन के हिसाब से ये कुछ जेनेटिक सफरिंग बीमारी है और ज़्यादातर एंटी एलर्जिक
या स्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी ये संभवतः ये बीमारी पैदा होती है। लेकिन हम बताते चलें, और इसका इलाज जो है, जिस तरह से इसको बहुत जटिल बनाया गया है वैसा है नहीं। इसका इलाज है, हम यहीं पर एक बहुत ही लॉजिकल बात बता रहे हैं कि जब उसका ठीक ठीक कारण पता नहीं है तो उसका ठीक ठीक इलाज भी संभव नहीं है। किस पैथी में, जो पैथी कॉजेज बेस है, जिस पैथी में कारण ही बेस है, जिस पैथी में कारण आधार है, उस पैथी में जब ठीक कारण ही पता नहीं है तो मुश्किल है इलाज। और अगर कारण पता भी हो तो वो टी सेल जो है वो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में आकर स्वाभाविक प्रोडक्शन करने लगे, जिससे कि मेमोरी एडॉप्ट करने लगे सेल। ऐसी कोई भी उसमें व्यवस्था नहीं है। यहीं पर होम्योपैथी की सार्थकता बढ़ जाती है। चूँकि होम्योपैथी एक नेचुरल पैथी है, ये प्रकृति के जो हमारे शरीर की जो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये उसी को एक्साइट करती है, न कि अलग से कुछ काम करती है। तो जैसे ही हमारी टी सेल मेमोरी लॉस करती है, गलत प्रोडक्शन करने लगती है, होम्योपैथी की दवाएं जाकर उस टी सेल को ठीक करती है और वहाँ से वो मेमोरी पहचानने की क्षमता पैदा करने लगती है। होम्योपैथी के हिसाब से जो हमारी कॉजेज हैं बीमारियों के, इसके 3 स्टेज बताए गए हैं। आधुनिक इन्वेंशन के हिसाब से इसके 4 स्टेज है। पहला है सोरा, दूसरा सिफिलिस, तीसरा साइकोसिस और एक चौथा मियाद भी नया आया है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये सोरा बैरियर तोड़ने के बाद सिफिलिस में बाउंस करती है, और जैसे सिफिलिस बाउंस करती है तो ये डिजॉर्डर की बीमारियां शुरू होती है, चाहे इम्यून डिजॉर्डर की बीमारी हो, चाहे हार्मोन डिजॉर्डर की बीमारी हो। ये सिफिलिस बैरियर तोड़ने के बाद ही ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो होम्योपैथी के लिहाज से सबसे पहले चिकित्सक जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये सिफिलिस मियाद की बीमारी है और एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन को चुनता है, और साथ ही साथ सिमिलर सिम्टम्स के हिसाब से उस बीमारी का दवा का सिलेक्शन करता है और बीमारी मूल रूप से क्योर हो जाती है। एक भी केस नहीं होम्योपैथी के डॉक्टर से गड़बड़ाएगा, बशर्ते कि होम्योपैथिक चिकित्सक ईमानदारी से होम्योपैथी का अध्ययन किया हो, ईमानदारी से होम्योपैथी को पढ़ा हो और अपने स्किल को डेवलप किया हो। इसकी दवा बताना, इस सिम्टम तो बता दिया मैंने, और एलोपैथी हिसाब से इसको कैसे पहचाना जाए, तो इसके लिए आपको चिकित्सक चार वर्क करता है, आप भी करा सकते हैं। सबसे पहला काम है इसका ब्लड टेस्ट, जिसमें एंजाइम टेस्ट होता है। दूसरा इसका टेस्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमोनोग्राफी, EGM। तीसरा है मसल्स बायोप्सी, और चौथा है MRI। ये इतनी जांच के बाद ये बीमारी जो है ये प्रूव की जा सकती है कि हाँ ये डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी है। अगर वो है तो पूरे धैर्य से आप रहें और एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में आप जाएं और ये बीमारी बिल्कुल क्योर की जा सकती है। आपको एक चीज़ और बताते चलें कि सिम्टम आधारित बीमारी है, लक्षण आधारित बीमारी है, और उस समय कौन से लक्षण क्रिएट हुए हैं उस हिसाब से ही इसकी दवा चुनी जाएगी। एक चीज़ जो है वही कांस्टेंट है कि मियाज में जब भी इसका इलाज करना होगा, सिफिलिटिक मियाज में से सुरिक की तरफ आना होगा, और बाकी उसकी लाक्षणिक जो परिदृश्य रहेंगे उस हिसाब से दवा का सिलेक्शन होगा। फिर भी कुछ मैं दवा बता देता हूं जो इसकी गति की तीव्रता को रोक देगा, काल के गाल में नहीं जाने देगा, और तब तक आप किसी बेहतर होम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में हो सकते हैं। आप चूँकि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, अच्छे चिकित्सक को ढूंढ सकते हैं या फिजिकली मिल सकते हैं। तो इसके
तीव्रता पर बैरियर लगाने के लिए सबसे अग्रणी दवा है रस्टक्स 30 पावर की। 2 बूंद दवा 1-1 घंटे पर खिलाना चाहिए। रेनानुकुलस दवा है, वो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक भारतीय औषधि है जो बहुत ही कारगर औषधि है, हाइग्रोफिलास फाइनोसा। ये मदर टिंचर में 5 बूंद आधा कप पानी में देना चाहिए और इससे बीमारी संभवतः ठीक ही हो जाएगी। लेकिन आप इस उम्मीद पर नहीं रहें कि इन दवाओं से ठीक हो जाएगी। ये दवा लेकर और इस्तेमाल करिए और किसी एक एक्सपर्ट होम्योपैथ के संपर्क में यथाशीघ्र आप जाइए। ये बीमारी 100% ठीक होगी होम्योपैथ से। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।